फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रॉपिक मीडियम। आपको आइसोट्रॉपिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर की हम बात करें तो वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जरूर अटेंड करना, और उससे भी प्रीवियस वाले 3 या 4 टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। वो सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्लेलिस्ट में, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रॉपिक मीडियम। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप आइसोट्रॉपिक मीडियम के बारे में समझते हो क्या? आइसोट्रॉपिक मीडियम को समझो पहले कि आइसोट्रॉपिक मीडियम होता क्या है। बेटा, हम आइसोट्रॉपिक मीडियम किसे बोलते हैं? एक ऐसा मीडियम जिसमें सभी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम हो। आप किसी भी डायरेक्शन को ले लो, उस हर एक डायरेक्शन में जितनी भी उस मीडियम की प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। उस मीडियम को ही हम आइसोट्रॉपिक मीडियम बोलते हैं। बेटा, लाइक मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोट्रॉपिक मीडियम। ऑप्टिकल आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या होते हैं? ऐसे मीडियम जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम होगी, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया? ऑप्टिकल आइसोट्रॉपिक मीडियम। और यहाँ पर हम आइसोट्रॉपिक मीडियम की बात करें तो कौन सी मीडियम को हम आइसोट्रॉपिक मीडियम बोलेंगे? ऐसे मीडियम जिसमें परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, एप्सिलॉन और म्यू, इनकी वैल्यू हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? हर डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म होगी। उस मीडियम को ही हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक मीडियम। A medium is called isotropic medium if permittivity and permeability, the value of permittivity and permeability are uniform in all the direction। हर एक डायरेक्शन में इनकी वैल्यू क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। उस मीडियम को ही आपने यहाँ पर क्या नाम दिया है? आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो मेरे पास इस तरह का मीडियम है जिसमें एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू हर डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म है। क्या है? हर डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म है। उस मीडियम के लिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद होनी चाहिए। जितनी भी हम ईएम वेव की प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे उन सभी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट होती है। और मैक्सवेल इक्वेशन कैसे डिराइव करी है हमने, इसका भी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो बेटा आप खुद बताओ, मुझे याद है आपको मैक्सवेल इक्वेशन? अभी तक याद नहीं करी है तो याद कर लेना, रट लेना उनको बिल्कुल कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए, तो वी कंसीडर आइसोट्रॉपिक मीडियम, ठीक है, आइसोट्रॉपिक मीडियम। अब आइसोट्रॉपिक मीडियम है तो आप उसको फ्री स्पेस कंसीडर कर सकते हो, फ्री स्पेस। और यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं? यहाँ पर हम लेके चलते हैं चार्ज फ्री, या फिर हम ऐसे लिख लो करंट फ्री स्पेस। इस वाले स्पेस के लिए आप जब भी डिफाइन करोगे तो रो की वैल्यू कितनी होगी? 0। और जे यहाँ पर क्या होता है? करंट डेंसिटी, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना चाहिए कि फॉर दिस डेरिवेशन हम रो 0 लेके चलेंगे और जे 0 लेकर चलेंगे, बिकॉज जो हम स्पेस लेके चल रहे हैं वो करंट फ्री स्पेस लेकर चल रहा है। क्लियर है? अब स्टार्टिंग कैसे करें? स्टार्टिंग करते हैं बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन, बाय यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस। बताओ, जल्दी से बता दो। मैक्सवेल इक्वेशंस याद है? डेल डॉट ई दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी बाय डेल टी। करी है ना हमने? सारी इक्वेशन डेराइव करी है। डेल क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू म्यू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। यही होती है आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। अब बेटा इन इक्वेशंस को यूज में लेके हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? मैक्सवेल इक्वेशंस राइट डाउन करनी है। क्लियर है? अब देखो, बाय यूजिंग इक्वेशन 4 in 1, 2, 3 and 4। क्लियर है? बाय यूजिंग इक्वेशन 3, हमें इक्वेशन 3 को यूज में लेना है, ठीक है। तो राइट डाउन करो पहले। डेल क्रॉस ई किसके बराबर है? माइनस का डेल बी बाय डेल टी। हमने क्या करा? मैक्सवेल इक्वेशन लिख ली, थर्ड वाली को उठा लिया और डेरिवेशन शुरू कर दिया।
अब क्या करना है, कर दो दोनों साइड कर्ल। नाउ वी टेक कर्ल या फिर वी टेक कर्ल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड करो बेटा। यदि हम दोनों साइड कर्ल करते हैं तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल क्रॉस ई, दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस बी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो डेल क्रॉस ई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैथ में पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को बाहर निकाल देते हैं और सेकेंड और थर्ड टर्म का डॉट प्रोडक्ट। अब माइनस ऑफ लास्ट वाली टर्म को बाहर निकाल दो तो ए डॉट बी और सी, ये आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट वाली टर्म को बाहर निकाल दो, दोनों को साथ लिख लो, माइनस ऑफ दोनों को साथ लिख लो, लास्ट वाली टर्म को बाहर निकाल दो। ऐसे ही मैं इसको याद रखती हूँ। तो इसको अपन यहाँ अप्लाई करें, करो अप्लाई। ए क्या है, डेल, डेल डॉट बताओ ई, गुड, माइनस माइनस डेल डॉट डेल और ई। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे मैंने जो इसका क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, यहाँ से बोल सकती हूँ ना डेल डेल डॉट ई, डेल डॉट ई बताओ कितना है, ये डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रुको आप यहाँ दिख नहीं रहो, वो नीचे ऐसा करो, यहाँ तक लिखो, इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रही हूँ, ये इरेज कर रही हूँ, इधर देखो अब क्लियर है? यहाँ तक आ गए बेटा कि डेल क्रॉस ई किसके इक्वल आ रहा है, अपना आ रहा है वैल्यू माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी, माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी। ठीक है, अब बच्चा इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली, वो भी पुट कर दो। ये है आपका डेल डॉट ई माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ ना बेटा डेल स्क्वायर ई, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। डेल डॉट ई कितना होता है, वी नो डेल डॉट ई, डेल डॉट ई को हम क्या बोलते हैं, रो बाय एप्सिलॉन। ठीक है, हियर रो कितना लेकर चलते हैं हम, 0, तो आपके पास डेल डॉट ई कितना आया, 0 लेकर चल रहे थे ना। इस वाले मीडियम के लिए क्या डिफाइन करा था कि रो और जे दोनों 0 होता है, तो डेल डॉट ई कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो इक्वेशन में क्या बचा आपके पास, बाय द अबाउट इक्वेशन ये बचा ना, ये टर्म तो आपका 0 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल टी, पुट कर दो डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी हमने पढ़ा हुआ है बाय द फोर्थ इक्वेशन। आप क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे कि म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी के बराबर होता है। ठीक है, बट जो जे है वो भी 0 है, तो आपका इक्वेशन क्या रहा यहाँ से, आपका इक्वेशन यहाँ से क्या बना, डी टू ई इक्वल टू, ये तो 0 हो गया आपका, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का डेल बाय डेल टी। ठीक है, और यहाँ पे बचिया म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। ठीक है बेटा, या फिर हम इसको मॉडिफाई करें तो डेल टू ई अपन म्यू और एप्सिलॉन को बाहर ले लेते हैं, माइनस ऑफ डेल बाय डेल टी डेल ई बाय डेल टी। ये आपका इक्वेशन रह रहा है। ये अपन ने क्या करा है, माइनस का डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, इसको आप नाम दो इक्वेशन नंबर 3, मतलब ये तो इक्वेशन नंबर 5 दे दो, 4 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना, 1 2 3 4 मैक्सवेल इक्वेशंस को दिया था। अब सेम हम क्या करेंगे, अगेन वी यूज मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। अब मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या है बताओ, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे बताओ प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी, यही है बेटा। ठीक है, अब नाउ अगेन बोथ साइड क्या कर दो, कर्ल कर दो, कर्ल ऑन बोथ साइड। यदि हम बोथ साइड कर्ल करेंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, डेल क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू म्यू जे, फर्स्ट टर्म को 0 लिख लूँ बिकॉज जे क्या है आपका 0, तो आपके पास क्या बचा, म्यू एप्सिलॉन को मैं बाहर निकाल रही हूँ, म्यू एप्सिलॉन को मैंने जैसे बाहर निकाला तो डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस ई। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया तो इक्वेशन आपका ये बन रहा है। नाउ अगेन ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा दो आइडेंटिटी, ए को बाहर निकाला, बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, सी को हमने बाहर निकाल दिया, ये आइडेंटिटी लगा दो और वैल्यूज पुट कर दो। हमने ये आइडेंटिटी लगाई तो आपके पास एक्सप्रेशन बना डेल
डेल डॉट बी, डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल ऑफ टी, डेल क्रॉस बी, क्या लिखूं डेल क्रॉस बी को, माइनस का डेल बी बाय डेल टी होता है, ठीक है। और डेल डॉट बी तो कितना है आपका 0, तो ये टाइम भी आपका कितना हो गया 0, तो ये बचा आपके पास डी टू बी इक्वल टू माइनस का म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी, बेटा यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस हटा दो, ठीक है, डी टू बी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू बच रही है आपके पास, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 5 से एंड डी टू ई कितना आ रहा है, यहाँ पे डी टू ई आपके पास आ रहा है माइनस का म्यू एप्सिलॉन डी टू ई अपॉन डी टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, लिखो यहाँ तक। आगे बढ़े, अब देखो ये जो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 है ये क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन 5 एंड 6 आर differential equation which is similar to wave propagation equation, ये wave propagation equation के सेम है। अब वेव प्रोपोगेशन इक्वेशन क्या होता है बेटा, देखो d2 xi इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2 xi अपॉन d ऑफ t स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है वेव प्रोपोगेशन का, ठीक है। तो बेटा हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की, तो ये दोनों इक्वेशन क्या इसके सिमिलर दिख रही है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंपेरिजन करें तो बाय द कंपेयर, इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे दो, बाय द कंपेयरिंग इक्वेशन 7 विद 5 एंड 6, बेटा यहाँ से 7 को हम दोनों इक्वेशन से कंपेयर करें तो 1 अपॉन वी स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो, म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो बेटा यहाँ से v की बात करो तो वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो ईएम वेव ट्रेवल कर रही है ना, ये जो आपका ईएम वेव, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे एक वेव प्रोपोगेट होती है वैसे चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम और डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे एक वेव ट्रेवल होती है वैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। सो हमने क्या करा कि दिस इज सिमिलर टू वेव प्रोपोगेशन इक्वेशन, और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया। जैसे हमने कंपेयर करा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन के बराबर है, तो आपके पास v कितना आ रहा है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू ई, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो ईएम वेव है, या फिर आप पहले ये लिखो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड change with time and distance, similar is EM wave, जिस तरह से EM वेव में चेंज होता है सेम उसी तरह से यहाँ पर चेंज हो सकता है, चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, बिकॉज हमने देखा कंपैरिजन करा तो इट्स लुक लाइक सेम ही ये दिखाई देती है। So we can say solution of equation 5 and 6, यहाँ पे क्या solution होगा equation 5 and 6 का, देखना अभी यहाँ पे equation 5 and 6 का, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो solution होगा। So we can say equation number 5 का लिखो पहले, E इक्वल टू A नोट साइन k dot r minus का omega t. This is the solution of this equation. Same as we can say b equal to b naught sin k dot r minus का omega t. और ये दोनों ही इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, EM वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या है, EM वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हियर ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो ई नोड है वो क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ओके, सेम हम बात करें तो बी नोट यहाँ पर है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो के है वो होता है वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। क्या बोलते हो बेटा के को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक मीडियम। थैंक यू।